हेलो बच्चों, राधे राधे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे ये फाइंड करना है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 2। तो कितने रियल सॉल्यूशन है ये सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या गिवन है? 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो जो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देते हैं? y सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे इसको y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? तो क्या बनेगी? बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो जैसे ही x प्लस 1 अपॉन एक्स को y सब्स्टिट्यूट किया, इसका स्क्वायर किया, तो ए वाली वैल्यू कितनी बन गई है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह y रख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये पूरे का पूरा इक्वेशन y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। किसकी फॉर्म में? y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 ब्रैकेट में y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस का 6 आएगा, माइनस का 2y होगा और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा? इधर 3 है, माइनस 1 है, तो इसके फैक्टर होंगे 3 माइनस 1, मतलब 3y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 1 करेंगे तो प्लस y हो जाएगा। ठीक है? तो माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर कॉमन क्या आएगा? 3y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। इधर प्लस 1 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y माइनस 1, इधर 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कौन कौन सी मिली? कौन कौन सी वैल्यू y की मिली? तो एक आ गया y इक्वल टू 1 और एक आ गया y इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है ना? तो y हमने किसकी जगह लिया था? x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया 1 एंड इधर x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया माइनस 1/3। ठीक है ना? अब यहां पर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी हैं। तो देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा क्या बता रहे हैं हम। तो जो x प्लस 1 अपॉन एक्स होता है, इसकी जो रेंज होती है बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2, ये कब होगा? जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब x की वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी तो x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है। और दूसरा क्या होता है? x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2, ये कब होता है? जब x लेस देन 0 होता है। मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना? मतलब x प्लस 1/x 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। जब ये 1 के इक्वल नहीं होगा तो इधर से हमें x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना? क्या मिला? नो रियल सॉल्यूशन। क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें भी वही है, x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू -1/3, क्योंकि x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 होता है, तो x प्लस 1/x इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो इधर पर भी नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ यहां पर इस क्वेश्चन में हमें कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0।